डॉ आर्यन, एक मशहूर पुरातत्वविद, अपने अटारी में एक पुरानी किताब ढूंढ निकाले। यह एक डायरी थी जिसके पन्ने फीके स्याही और रहस्यमय प्रतीकों से भरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने ध्यान से लिपि को पढ़ा, उनके अंदर एक रोमांच दौड़ गया। डायरी में धरती के गर्भ तक जाने का एक गुप्त रास्ता बताया गया था। डायरी के अंदर एक विस्तृत नक्शा था जो अनजान में एक अविश्वसनीय यात्रा का वादा करता था। रोमांच की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर डॉ आर्यन ने अपनी खोज अपने भरोसेमंद साथियों के साथ साझा की। रोहन, एक कुशल इंजीनियर, और माया, एक प्रतिभाशाली भूविज्ञानी, इस साहसी अभियान में उनके साथ शामिल होने के लिए उत्सुक थे। नक्शा पुराना था, इसके निशान रहस्य में डूबे हुए थे, फिर भी इसमें रोमांच और खोज का एक ऐसा वादा था जिसका वे विरोध नहीं कर सके। जिज्ञासा से प्रेरित और नवीनतम तकनीक से लैस तीनों ने इस असाधारण यात्रा को शुरू करने का फैसला किया। वे जानते थे कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन वे पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। टीम जानती थी कि धरती के गर्भ में उनका अभियान खतरों से भरा होगा। उन्हें अत्यधिक तापमान, कठोर इलाके और अनजान जीवों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें हर चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। रोहन ने अपनी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के साथ उपकरणों को इकट्ठा करने का जिम्मा लिया। एक कस्टम निर्मित भूमिगत वाहन तैयार किया गया था जो शक्तिशाली ड्रिल, मजबूत पहियों और एक मजबूत संचार प्रणाली से लैस था। माया ने पृथ्वी की परतों और आगे आने वाले संभावित खतरों का विश्लेषण करते हुए भूवैज्ञानिक आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। उसने उनके नक्शे पर संभावित कमजोर बिंदुओं को चिह्नित किया, ऐसे क्षेत्र जहां पृथ्वी की पपड़ी पतली हो सकती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक नेविगेशन की आवश्यकता होती है। आपूर्ति सावधानी से चुनी गई थी। हफ्तों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी, मेडिकल किट और उनके निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों की एक श्रृंखला। जैसे ही उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की, उत्साह और प्रत्याशा हवा में कौंध गई। वे किसी अन्य के विपरीत एक साहसिक कार्य के कगार पर थे। हमारे ग्रह के केंद्र की यात्रा। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, निडर खोजकर्ताओं से समाचार की प्रतीक्षा कर रही थी। नक्शे के मार्गदर्शन के बाद उन्होंने एक दूरस्थ गुफा प्रणाली के भीतर छिपे हुए पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रवेश द्वार का पता लगाया। नम मिट्टी की गंध से हवा भारी हो गई और पानी के टपकने से ही सन्नाटा टूटा। एक गहरी सांस लेते हुए डॉ आर्यन ने अपने भूमिगत वाहन का पहिया पकड़ा और उसे गुफा के खुले मुंह में घुमा दिया। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, उनके पीछे की दिन की रोशनी एक स्याही जैसे अंधेरे में बदल गई। उनके वाहन की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरते हुए विशाल चट्टान संरचनाओं और चमकदार खनिज नसों को प्रकट किया। रास्ता विश्वासघाती था, संकरी सुरंगों और भूमिगत धाराओं के बीच से घुमावदार। कई बार उन्हें उतरना पड़ता था और तंग जगहों से वाहन को मैन्युअल रूप से चलाना पड़ता था। उनके हेडलैम्प गुफा की दीवारों पर भयानक परछाई डालते थे। उनके ऊपर पृथ्वी का भार स्पष्ट था, उस भारी दबाव की निरंतर याद दिलाता था जिसके तहत वे थे। लेकिन खोजकर्ता आगे बढ़ते रहे, उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। वे मानवीय आंखों से अछूते दायरे में प्रवेश कर रहे थे, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति के नियम ही झुकते नजर आते थे। दिन रातों में बदलते गए क्योंकि उन्होंने पृथ्वी के आलिंगन में गहरी यात्रा की। ऊपर की दुनिया एक दूर की स्मृति की तरह लग रही थी, जिसे लुभावनी सुंदरता के एक भूमिगत क्षेत्र द्वारा बदल दिया गया था। बायोलुमिनेसेंट कवक ने गुफाओं को एक अलौकिक चमक से रोशन किया, भूमिगत नदियों और झरनों पर एक अलौकिक प्रकाश डाला। उनका सामना ऐसे अजीबोगरीब जीवों से हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। अंधी पारभासी मछलियां जो ध्वनि द्वारा नेविगेट करती थीं, चमकदार एक्सोस्केलेटन वाले विशाल कीड़े और फॉस्फोरेसेंट पौधे जो सूर्य के प्रकाश के अभाव में पनपते थे। प्रत्येक खोज ने उन्हें विस्मय से भर दिया और इस एहसास को पुष्ट किया कि वे एक ऐसी दुनिया की खोज कर रहे हैं जो उनकी अपनी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। उन्होंने अपने निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, चट्टानों, पौधों और यहाँ तक कि हवा के नमूने एकत्र किए। अपनी खोजों को ऊपर की दुनिया के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थे। उनकी यात्रा केवल अन्वेषण के बारे में नहीं थी, यह मानव ज्ञान और हमारे ग्रह के छिपे हुए अजूबों की समझ का विस्तार करने के बारे में थी। भाग 5, थर्मेरियन से मुलाकात। जैसे जैसे उन्होंने पृथ्वी के केंद्र में आगे कदम रखा, हवा काफी गर्म होती गई।
एक बार का चट्टानी इलाका विशाल भूमिगत गुफाओं को रास्ता दे दिया, जो गुफा की दीवारों से निकलने वाली एक नरम स्पंदित रोशनी से प्रकाशित होती थी। दूर से उन्होंने एक लुभावना दृश्य देखा। गुफा की दीवारों में उकेरा गया एक शहर जो एक गर्म सुनहरी चमक में नहाया हुआ था। वे एक छिपी हुई सभ्यता पर ठोकर खा गए थे। जैसे ही उन्होंने शहर का रुख किया, उनका सामना ऐसे प्राणियों से हुआ जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे रूप में मानव सदृश थे, लेकिन उनकी त्वचा एक हल्की आंतरिक रोशनी से झिलमिला रही थी। ये प्राणी, जो खुद को थर्मेरियन कहते थे, खुले हाथों से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने असाधारण शहर से परिचित कराया। थर्मेरियन ने बताया कि वे सदियों से इस भूमिगत दुनिया में रह रहे हैं। उनका शहर एक विशाल क्रिस्टल द्वारा संचालित है, जो भूतापीय ऊर्जा के साथ स्पंदित होता है। खोजकर्ता थर्मेरियन की उन्नत तकनीक और उनके जीवन के सामंजस्यपूर्ण तरीके से चकित थे। उन्होंने एक ऐसी सभ्यता की खोज की थी जो ऊपर की दुनिया से छिपी हुई पृथ्वी की गहराई में पनपी थी। भाग 6, मदद की पुकार। जैसे जैसे खोजकर्ताओं ने थर्मेरियन के साथ अधिक समय बिताया, उन्होंने उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरे के बारे में सीखा। क्रिस्टल, उनकी सभ्यता का हृदय, लुप्त हो रहा था। इसकी कभी शानदार रोशनी मंद पड़ गई थी और शहर की शक्ति कम हो रही थी। थर्मेरियन दहशत की स्थिति में थे। थर्मेरिया के बुजुर्गों ने अपने डर खोजकर्ताओं के साथ साझा किए। उनका मानना था कि एक दुर्लभ खनिज, जो केवल पृथ्वी के सबसे गहरे कोनों में पाया जाता है, मरते हुए क्रिस्टल को पुनर्जीवित करने की कुंजी रखता है। थर्मेरियन की दुर्दशा से प्रभावित होकर खोजकर्ताओं ने मदद करने की कसम खाई। उनके पास खनिज को खोजने और थर्मेरियन सभ्यता को बचाने के लिए कौशल, ज्ञान और दृढ़ संकल्प था। इस मिशन ने उनके अभियान में खतरे और तात्कालिकता की एक नई परत जोड़ दी। वे अब केवल खोजकर्ता नहीं थे, वे अब विलुप्त होने का सामना कर रही एक पूरी सभ्यता के लिए एकमात्र आशा थे। जिम्मेदारी का भार उनके कंधों पर भारी था, लेकिन वे सफल होने के लिए दृढ़ थे। भाग 7, क्रिस्टल की तलाश। थर्मेरियन बुजुर्गों ने उन्हें एक विस्तृत नक्शा प्रदान किया, जो उन्हें दुर्लभ खनिज के स्थान की ओर ले जाता था। रास्ता विश्वासघाती था, जो उन्हें पृथ्वी के उग्र हृदय में और गहराई तक ले जा रहा था। तापमान लगातार चढ़ता गया और हवा सल्फर की गंध से भर गई। उनका सामना पिघले हुए लावा की नदियों से हुआ, विश्वासघाती दरारों से गुजरे और तीव्र गर्मी और दबाव से उत्परिवर्तित जीवों का सामना किया। उनका भूमिगत वाहन अपनी सीमा तक धकेला गया, तनाव में खड़खड़ाया और कराह उठा, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। थर्मेरियन की दुर्दशा और खोज की अपनी प्यास से उनका संकल्प बढ़ता गया। खतरों के बावजूद उन्हें लुभावने दृश्यों से पुरस्कृत किया गया। तरल आग की विशाल भूमिगत झीलें, विशाल क्रिस्टल से भरी चमकदार गुफाएं और ऐसे जीव जो कल्पना को चुनौती देते थे। उन्होंने अपनी खोजों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, नमूने और डेटा एकत्र किए। खतरे के बावजूद उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा तेज होती गई। भाग 8, थर्मेरिया के हृदय को पुनर्जीवित करना। अंत में हफ्तों की खतरनाक खोज के बाद उन्होंने इसे पाया। झिलमिलाता चांदी का खनिज, एक अलौकिक ऊर्जा के साथ स्पंदित। यह थर्मेरियन क्रिस्टल को पुनर्जीवित करने की कुंजी थी। अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने ध्यान से खनिज निकाला। उनकी गति सटीक और सतर्क थी। तीव्र गर्मी ने हरकत को उनके धीरज की परीक्षा बना दिया, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। कीमती खनिज सुरक्षित होने के साथ वे थर्मेरियन शहर लौट आए। उनका आगमन खुशी और राहत के आंसुओं के साथ हुआ। जैसे ही आर्यन ने रोहन और माया की सहायता से खनिज को लुप्त होते क्रिस्टल में सावधानीपूर्वक एकीकृत किया, वैसे ही बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। जैसे ही क्रिस्टल फिर से जीवंत हो गया, शहर में ऊर्जा का एक झटका दौड़ गया, जिससे गुफाएं एक शानदार सुनहरी रोशनी में नहा गईं। थर्मेरियन उत्सव में झूम उठे। उनका शहर पतन के कगार से बच गया। उन्होंने खोजकर्ताओं को कृतज्ञता से नवाजा, उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया। खोजकर्ताओं ने न केवल अपना लक्ष्य हासिल किया था, बल्कि इस असाधारण सभ्यता के साथ एक गहरा बंधन भी बनाया था। भाग 9, गहराई को अलविदा। थर्मेरियन के साथ कई हफ्ते बिताने, उनके रीति रिवाजों को सीखने और उनके ज्ञान को साझा करने के बाद खोजकर्ताओं के लिए सतह पर लौटने का समय आ गया था। थर्मेरियन उनकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहे। उन्हें एक ऐसा उपकरण भेंट किया जो उन्हें सुरक्षित रूप से सतह पर वापस ले जाएगा। भारी मन से उन्होंने अपने नए मिले दोस्तों को अलविदा कहा, उनके अस्तित्व को गुप्त रखने का वादा किया। जैसे ही वे ऊपर चढ़े,
उनकी यात्रा की यादें, उनके द्वारा देखे गए अजूबे, उनके द्वारा पार की गई चुनौतियां और उनके द्वारा बचाई गई सभ्यता उनके साथ रही। सतह पर वापस वे धूप में उभरे, अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने पृथ्वी के केंद्र की यात्रा की थी और हमारे पैरों के नीचे छिपे अजूबों के लिए एक नई प्रशंसा के साथ लौटे थे। उनका रोमांच, मानव साहस, सरलता और करुणा का प्रमाण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।